नमस्कार। सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। तहे दिल से शुक्रिया है, दिल की गहराइयों से, हृदय तल से शुक्रिया है। जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए उन बच्चों को। देखिए, डीएलएड पूरा परिवार है, यूनिटी है हमारी, है ना। यूनिटी है, इस यूनिटी को हमको लेके चलना है, बरकरार रखना है। अब हम ये नहीं कहते केवल डीएलएड वाले ही बच्चे जुड़े, नहीं। सारे क्लासेस जो हैं वो हर एक स्ट्रीम के लिए है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, भविष्य में कोई एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सबको जोड़िए यहाँ पर। उनके लिए एक तरह से यह वरदान होगा। अगर आप हमारे लिए कुछ करते हैं, हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो आज ही एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले, चर्चा करने वाले साथियों, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट है। 2019 बैक प्रशिक्षु जिनका बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर में, दो सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट में, अगर स्कूटनी में पास हो गए तो ठीक है, या फोर्थ सेमेस्टर के साथ एग्जाम होगा क्या नहीं उनका। अगर बैक उन्होंने पास हो जाते हैं तो क्या उनको थर्ड सेमेस्टर का प्रमोट कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा भाई, इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि पहले हमारी भावनाओं को समझिएगा। हम क्या बताना चाहते हैं आपको। जो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी, चाहे वो खेल हो चाहे स्टडी हो, तो एक रूल से होता है। बिना रूल के कुछ नहीं होता है। आप एग्जाम देने भी जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे रूल और रेगुलेशन होते हैं, वहाँ पे भी डिसिप्लिन होते हैं। उस डिसिप्लिन के अंदर ही आपको काम करना होता है। अगर उससे बाहर करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई वगैरह भी हो सकती है। तो जो डिसिप्लिन बनाए गए हैं वो एक के लिए नहीं बनाए गए हैं, है ना। वो हर एक विद्यार्थी के लिए बनाए हैं। अगर यूपी टेट में डिसिप्लिन है कोई, तो उस विद्यार्थी के लिए भी है जो विद्यार्थी सबसे मोटा है, जो विद्यार्थी बेंच पे सबसे पहले बैठा है, और जो विद्यार्थी बेंच की सबसे लास्ट सीट पर बैठा है, उसके लिए भी। यानी कि जो रूल है तो रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें खेलना है। जब आप भागम भाग करते हैं तो भागम भाग का जो फील्ड बना होता है कुछ इस कदर बना होता है। एक आदमी यहां पे खड़ा होता है, एक आदमी यहां पे खड़ा होता है, एक आदमी यहां पे खड़ा होता है, एक आदमी यहां पे खड़ा होता है। अब अगर ये आदमी यहां से दौड़ रहा है तो यह दौड़ने के बाद अगर यहां पे आएगा तो इसका एक चक्कर पूरा होगा, है ना। अब अगर ये आदमी यहां खड़ा हुआ है तो ये दौड़ने के बाद जब यहां पे फिर जाएगा तो इसका एक चक्कर पूरा होगा। और ये आदमी यहां पे खड़ा है तो यहां से आएगा, दौड़ने के बाद यहां पे बैठेगा तो एक चक्कर इसका भी, और यह भी फिर से घूम कर आएगा यहां पर, तो यहां बैठेगा तो उसका एक चक्कर। यानी कि एक चक्कर तो तभी पूरा होगा अगर आप जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पे फिर से आ जाए। यानी कि रूल तो रूल है भाई, इसके लिए भी वही रूल है। भले ये आगे बैठा है या पीछे बैठा है या बीच में है या सबसे पीछे है, अब ये वाला थोड़े बोलेगा, या फिर यह नहीं बोलेगा भैया तुम क्यों आगे हो, इतना हमसे इतनी दूर तुम आगे हो, मतलब आगे जीतोगे नहीं। एक रूल उसमें लगा दिया गया, एक बाउंड्रेशन लगा दिया गया कि जहां से कोई भी चाहे जहां खड़ा हो उस मैदान में, लेकिन जहां से जो दौड़ेगा उसी जगह अगर आएगा तो उसका एक चक्कर पूरा होगा। अब बताओ, आप चाहे जहां खड़े हो, चाहे आपका 2 बार बैक लगा हो, चाहे आपका किसी एक सब्जेक्ट में बैक हो, चाहे आप बैक पास कर लिए हो, फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम देने वाले हो, या फिर फ्रेश प्रशिक्षु जो 2019 बैच के थे वो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हुए और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे लिए, तो बताना जब थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हुआ है भाई, तो वो सबके लिए ना है। जब 2019 बैच की बात करें केवल, तो 2019 के सारे उन बच्चों के लिए है जो सेकेंड सेमेस्टर में बैक पास कर लिए हैं, और जिनका बैक लगा है उनके लिए भी है। अगर पीएनपी ऐसा नहीं करती है तो हम दबाव बनाएंगे, घबराना मत, जो रूल है रूल है, इसी रूल से सबको फॉलो करना है। और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कोई नहीं देगा। 2019 बैच का अगर कोई बच्चा जो प्रमोट हो गए हैं, जो फ्रेश प्रशिक्षु थे, जिनका रिजल्ट आने वाला है, अगर वो एग्जाम नहीं दिए, और वो भी एग्जाम नहीं दिए जो 2019 बैच के पास हो गए हैं, तो वो एग्जाम क्यों देंगे जिनका बैक लगा है, बताना। ये कोई रूल नहीं होता है ना। बस ये हमारी प्रोसेस था समझाने का। अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब टूर्नामेंट चलता है, या फिर आईसीसी का, या फिर वर्ल्ड कप होते हैं, या फिर T20 जो अभी आप देखें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया न्यूजीलैंड को हरा के, काफ़ी ज़्यादा डरावना मतलब खतरनाक मैच था, मज़ा आ गया था भाई उसमें। हम तो न्यूजीलैंड के पक्ष में थे, लेकिन ससुरा ऑस्ट्रेलिया बाजी मान लेगा, क्योंकि उसकी खेलने की जो ट्रिक थी भाई, देखो न्यूजीलैंड बेचारा बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, सब देखने से लग जाता है भाई। वो कई बार ससुरे सब भाई पहुंच गए सब मतलब फाइनल में, लेकिन उन सबका लक ही साले पता नहीं क्या घोड़ा बेचकर पता नहीं क्या चरने गया होता, घास चरने गया होता लक सबका। और 1% जो लक होता है, कहते हैं सत्य बात है, अभी कितना मेहनत कर लो, लेकिन जो 1% है लक के ना, लक 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 वो होता ही है भाई, वो सबके साथ होता है 1%।
कितना भी मेहनत कर लो, अगर 1% नहीं साथ दिया ना लक आपका, तो आप पीछे रह जाओगे। और जो लोग बोलते हैं लक कुछ नहीं होता है, लक कुछ नहीं होता, हम भी मानते हैं, लेकिन भाई अगर कुछ नहीं मानते हो तभी 0.11% आता है आपका, कुछ नहीं होता है। अब उस लक, सब कुछ कर लो, 99% अपना कर्म कर लो, लेकिन 1% अगर लक है ना, तब जाके आप विजेता बनते हो। वही हाल हुआ था हम लोग के साथ। बस साथियों याद रखना, अगर मैच चल रहा है मैदान में, तो 1 ओवर में 6 गेंद ओपनर के लिए भी होगा, और 1 ओवर में 6 गेंद उनके लिए भी होगा जो बॉलर होंगे, जो लास्ट में या फिर 9वें नंबर पर या फिर 8वें नंबर पर मैच खेलने आएंगे, है ना। आखिर आए तो लेट हुआ, लेकिन 1 ओवर में 6 गेंद तो खेले, और 1 ओवर में 6 गेंद वो भी खेले। बस खेलने का तरीका अलग था। आप भैया काफी ज्यादा शानदार खेलते हो तो आप पहले आ गए, और जो अच्छे नहीं खेलते हैं, जो बॉलर हैं, जो किसी दूसरे फील्ड के माहिर हैं, वो बाद में आए। तो बस यहीं पर वह कंडीशन लागू हो जाता है साथियों, सेटिस्फाइज होता है। और एससीईआरटी के जो डाटा है, जो उसका देखेंगे नंबरिंग ना, उसमें कहीं नहीं लिखा है अगर 2019 या फिर किसी से इनका प्रशिक्षु अगर प्रमोट होता है तो उस समय बैक लगने वाला प्रशिक्षु का भी प्रमोट नहीं होगा। ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। ये मनगढ़ंत है। अगर चीज़ें सही हैं, जो अगर आपको समझा सका कोई, तो वही बेस्ट है और यही सत्य है। हम बता रहे हैं जो चीज़ें, आपको भी प्रमोट किया जाएगा, घबराने की बात नहीं है। जो बैक प्रशिक्षु हैं वो केवल और केवल अब पता चलेगा उनको किस स्ट्रीम की तैयारी करेंगे। 4th सेमेस्टर प्लस बैक, जिनमें बैक लगा है, पता चला भाई 2019 जो बैक पास हो गए हैं बच्चे, वो तो 4th सेमेस्टर की केवल तैयारी करेंगे। लेकिन जो जिनका 2019 में बैक लग गया है, वो बैक प्लस 4th सेमेस्टर की तैयारी करेंगे। अब कोई नहीं पूछेगा, किसी का कमेंट नहीं आना चाहिए कि बैक की तैयारी करें, 3rd की तैयारी करें कि 4th की तैयारी करें, नहीं, कोई नहीं पूछेगा। याद रखना, बैक प्लस 4th की तैयारी करना है। और जो बच्चे यूपी टेट के लिए अभी से नहीं तैयारी कर रहे हैं, वो करने लगे। यूपी टेट के सारे क्लासेस आपको दे दिए गए। यूपी टेट हो, अगर आप किसी भी फील्ड की तैयारी करते हो, चाहे आप लेखपाल की तैयारी करते हो, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, है ना, जीके, कॉन्टिनेंट के सारे वीडियोस, 6 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट से, लेकिन 6 कॉन्टिनेंट्स पढ़ना अंटार्कटिका को छोड़कर, तो उसके बारे में सब कुछ समरूपता से सब कुछ दिया गया है। प्लेलिस्ट में आ जाइए, सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। मैथ हो चाहे हिंदी हो, हिंदी के 2 आपको मिल जाएंगे फाइल। अगर आप कोई चीज़ अपडेट चाहते हो तो एग्जाम अपडेट के नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में आएंगे तो फाइल बना होगा, उसमें जाकर आप सारी चीज़ें ले सकते हैं फिर बिल्कुल फ्री में भाई। और करंट हेवन नाम का टेलीग्राम है, करंट हेवन सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर, आप जुड़ जाइएगा। नीचे उसको लिंक हम सेंड कर देंगे, पिन कर देंगे, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। यही सारी चीज़ है करंट हेवन। बस ये आपकी फैमिली है। आप उम्मीद करिए कम से कम हर एक बच्चा 40 से 100 बच्चों के एवरेज में डेली जोड़े, बस हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे बेल आइकन बना हुआ है, बेल बना हुआ है घंटी, उस पर क्लिक कर ऑल पे क्लिक कर लेंगे, तो आपको पल पल के सारे क्लासेस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।